तो कल जो खबर आई उसने हर भारतीय का दिल तोड़ दिया, क्योंकि हर किसी ने रतन टाटा की कहानियां सुनकर ही अपने आप को बड़े होते देखा। और दिग्गज उद्योगपति और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी समेत देश की तमाम हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। वहीं बात अगर क्रिकेट जगत की करें, फिल्म जगत की करें, तमाम हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है, क्योंकि कल ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। हालांकि बीच में ये खबरें भी सामने आई। उन्होंने खुद खंडन इस बात का किया था सोमवार को जब उनको भर्ती कराया गया, लेकिन एक बार फिर से बुधवार को जब भर्ती कराया गया, तमाम डॉक्टर्स ने उनकी निगरानी की, देखरेख उनकी की, लेकिन इसके बाद भी उनको नहीं बचाया जा सका। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन 86 साल की उम्र में हुआ। उन्होंने कल अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थे और वहां पर डॉक्टर्स की देख रेख में इलाज उनका चल रहा था, लेकिन तमाम डॉक्टर्स की देख रेख के बाद भी रतन टाटा को बचाया नहीं जा सका। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। हालांकि जो उनका पार्थिव शरीर है, वो उनका जो आवास है वहां पर कल रात 2 बजे लाया गया और अब आज मुंबई में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार उनका होगा और उसके बाद अंतिम यात्रा उनकी निकाली जाएगी। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आज मुंबई पहुंच सकते हैं। वर्ली शमशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। 3:30 से 4 बजे का वो समय होगा जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका होगा। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, या बॉलीवुड जगत के दिग्गज हो, बिजनेसमैन हो, तमाम ऐसे बड़े दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। देखिए, जिनकी कहानियां सुनकर देश की पीढ़ियां बड़ी हुई, देश के उद्यमी जिनसे प्रेरित होते रहे, जीवन में एक मुलाकात का सपना देखते रहे, खेल पर्वतारोहण से स्टार्टअप तक जिन्होंने कई नौजवानों की जिंदगी को संवारा, उद्योग कारोबार में जो जोखिम लेने और नए प्रयोगों से कभी पीछे नहीं हटे, नैनो से लेकर जेएलआर तक जिन पहलुओं ने भारतीय उद्यमियों के प्रति दुनिया का नजरिया बदल डाला, अपनी कमाई को जिन्होंने समाज का समझा और परोपकार पर खर्च किया, ऐसी शख्सियत जो खुद को व्यापारी नहीं उद्योगपति कहते थे, आज एहसास हुआ कि देश के ऐसे महारत्न को कभी टाटा नहीं कह सकते हैं। आप हमेशा दिलों में रहेंगे रतन टाटा जी, और पूरा देश इस वक्त सदमे में है, क्योंकि हर किसी के लिए एक बड़ा सदमा है ये। रतन टाटा को हम देखिए बहुत बार ऐसी पोस्ट भी देखा करते थे और हर किसी युवा से भी जब बात किया करते थे तो उनका एक ही बात का कहना हर किसी की जुबान से, your dream, if you might, and that dream is going to be realistically pursued because what you're doing is a performance-based undertaking where these kinds of investments will be monitored, achieved, and will stand to be part of a new India which the Prime Minister is trying so hard to establish. I salute you and the courage you have to make this happen, and I feel very privileged to have been a small part of playing a role, a supporting role to you in making this a reality. I think India would owe you a great deal in course of time for what you will have achieved, and I wish you and this movement all the success that it rightly deserves. Thank you so much for thinking of India and making this happen. Thank you. तो रतन टाटा, कई बार आपने तस्वीरें देखी होंगी जब वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते थे। उनकी सादगी भरा स्वभाव, उनका सरल स्वभाव हर किसी के दिलों को छू जाता था। और रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है
और उनके नाम कई सारी ऐसी उपलब्धियां रही हैं जो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर सके, वो रतन टाटा ने किया। 21 साल की Another उम्र memorable day in what has been a long journey. ये नीचे बैठ। नरेंद्र भाई हाथ करो, हाथ। रतन भाई हाथ करो, हाथ करो। हाँ बस यस। रतन टाटा ने ही किया था। एक बड़ा कदम उनकी तरफ से उठाया गया था और क्योंकि 1 लाख रुपए से भी कम में ये कार थी, इस कीमत में कार प्रोवाइड कराने वाले सिर्फ और सिर्फ एक रतन टाटा ही थे। और ये तस्वीरें उस दौरान की आपको भी हमने दिखाई और अलग अलग कार्यक्रमों में जब वो शामिल हुए, बराक ओबामा से मुलाकात करते हुए आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। इसके अलावा कई सारे और ऐसे रिकॉर्ड्स रहे हैं जो काम कोई नहीं कर सका, वो रतन टाटा ने किया। ऐसे ही एक और बड़ी उपलब्धि है रतन टाटा के नाम पर, जिसको पहले कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि रतन टाटा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने F-16 फाल्कन फाइटर जेट उड़ाया था और इस कारनामे को उन्होंने 2007 में बेंगलुरु में किया था। रतन टाटा से पहले ऐसा फाइटर जेट किसी ने भी नहीं उड़ाया था। देखिए, रतन टाटा अब यूं तो कहानियों में रहेंगे, लेकिन उनकी यह कहानियां कई लोगों की जिंदगी को जिंदगी भर दिशा देती रहेंगी।